नमस्ते, मैं सोनू चिकारा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के जान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं कमर के दर्द की। ठीक है, तो कमर के दर्द को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करके हम अपना बैक का पेन ठीक कर सकते हैं। तो मोस्टली क्या है, हमारे कमज़ोर पैरों की कमज़ोर नसों की वजह से हमारे कमर का दर्द बेसिकली स्टार्ट होता है। तो हमें अपने पैरों को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ मेरी पुरानी वीडियोस में भी पहले जो वीडियो शेयर करी है आप लोगों के साथ, उसमें जाके आप देखिएगा पैरों की एक्सरसाइज कैसे करनी है या पैरों को मजबूत कैसे करना है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कमर के दर्द की। ठीक है, तो कुछ आसन है, कुछ क्रियाएं हैं जिसको डेली रूटीन में हम उसको इंक्लूड करेंगे, अपने वर्कआउट में शामिल करेंगे तो हम अपने कमर के दर्द को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हुए वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद हम बेसिकली अपनी, आप ज़्यादा नहीं, हमें 20 मिनट या 15 मिनट ही इसको करना है। चलिए, दोनों हथेलियों को रब करते हुए, अगर आपने आंखों को बंद करा है तो हथेलियों को रब करते हुए आंखों के ऊपर और आंखों को हथेलियों के बीच में ही खोलते हुए हमें अपने आप को अपने वर्कआउट के लिए, अपने योगासनों के लिए, अभ्यास के लिए रेडी करना है। तो हम शुरू करते हैं। वार्म अप के लिए हम 2 से 3 मिनट लगाएंगे, उसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। गर्दन को अप एंड डाउन 10-10 काउंट नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 10 काउंट अप और 10 काउंट नीचे। मेक श्योर आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। देखिए, कमर के दर्द में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। हमें सामने नहीं झुकना होता, हमें एक हाथ से कोई ज़्यादा वेट नहीं उठाना होता, वेट तो हमें उठाना ही नहीं होता। ठीक है, अगर हमें स्टेयर्स चढ़नी है, अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो हमें स्टेयर्स भी चढ़नी है, तो एक स्टेयर पे दोनों पैरों को रखते हुए हमें अपनी स्टेयर्स को चढ़ना है। बेड से अगर आप उतर रहे हैं तो दोनों पैरों को हमें पहले जमीन पे रखना है और फिर हमें क्या करना है, नीचे उतरना है। तो हमें कुछ ऐसी ध्यान रखना है ताकि हमारा ये कमर का दर्द आगे और ना बढ़े। और हमें सावधानी बरतनी है और कोशिश करनी कि हम अपनी पैर की मसल्स को और कमर की मसल्स को मजबूत करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस में आपको ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी वार्म अप की, तो आप वहां से वार्म अप की एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। उचित परिणाम के लिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। बहुत अच्छे। दस 10 काउंट करते हुए धीरे धीरे, क्योंकि हम आएंगे अब लोअर बॉडी पे धीरे धीरे। देखिए, अगर आप झुक नहीं पा रहे हैं तो आपको इस क्रिया को अवॉइड करना, इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना, अगर आप सामने नहीं झुक पा रहे हैं। अदरवाइज आप अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए इसको कर सकते हैं। 10 रिपीटेशन आपको क्लॉकवाइज एंड 10 रिपीटेशन आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है। इसी को लगातार दोहराते हुए और मन में रेजोल्यूशन लेते हुए कि हमें अपने कमर के दर्द को पकाना नहीं है, इसको बिल्कुल ठीक करना है। ठीक है, थोड़ा सा संयम बरतते हुए इन सारे एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन हमें इसको रूटीन में करना है। ऐसा नहीं है आज किया और कल छोड़ दिया, आज हमें आराम हो गया तो हमें इसलिए हमें इसको हम छोड़ देंगे, नहीं, हमें इसको रूटीन में करना है।
और जब तक आपकी कमर की सारी मसल्स मजबूत ना हो जाए तो जब तक आपको सामने झुक के काम नहीं करना है। अगर आपको सामने झुकना भी पड़ा है तो मेक श्योर आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखते हुए सामने झुकेंगे, नी को बैंड करते हुए आप उस कोई भी पर्टिकुलर जो चीज़ आपको उठानी है, जो भी कर रहे हैं उसको आप उठाएंगे, बट एकदम से आपको नहीं उठना है। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को सामने रखते हुए पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे पैर ही मजबूत नहीं हुए, स्ट्रोंग नहीं हुए, तो हम क्या ही एक्सरसाइज कर लेंगे। पूरे दिन की दिनचर्या से अगर आपने अपने लिए 20 मिनट निकालिए तो आप अपने आप को स्वस्थ फिट कर लेंगे। अगर शरीर ठीक है तो आपका मन भी ठीक है, अगर मन ठीक है तो मानसिक संतुलन भी ठीक है। मन में ऐसी धारणा रखते हुए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। दोनों पैरों को, दोनों पंजों को एक दूसरे से टकराते हुए 10 से 20 बार, ताकि आपको अपने दोनों पैरों में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, थोड़ी सी वाइब्रेशन आ जाए। ठीक है, नसों में खून का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। आप देखिएगा जब आप इस क्रिया को दोहराते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप फील करिएगा कि आपके पैरों में आपको गर्मी महसूस हो रही है। रोकेंगे, अब देखिए एक सेंसेशन आपको फील हो रखी होगी। चलिए, अगर आपको एक चीज और, अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, तो आप सीधे ना तो सीधे लेटेंगे और ना सीधे आप खड़े होंगे। जब भी आपको लेटना है, जब भी आपको खड़े होना है, तो हमेशा अपनी करवट लेते हुए ही आपको उठना है और करवट लेते हुए ही आपको बैठना है। ठीक है, सामने लेटते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से टच करेंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से टच करते हुए दोनों हाथों को नीचे, अगर आपके पास स्पेस है तो दोनों हाथों को आप अपने साइड में ऐसे रखेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। राइट में आप खुद अपर बॉडी को लेके जाते हुए और लेफ्ट में जाएगी आपकी लोअर बॉडी। कमर में खिंचाव महसूस करिएगा और देखिएगा आपको धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। दोनों घुटनों को नीचे ले जाते हुए 10 सेकंड, पहली बार कर रहे हैं तो 10 सेकंड, धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड। आपकी कमर में और आपके लेफ्ट राइट साइड वाले स्टमक में आपको खिंचाव महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए आएंगे वापस, सांस लेते हुए जाएंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड देखेंगे। दोनों घुटनों को मिलाते हुए, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए धीरे 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 धीरे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धीरे धीरे वापस आते हुए फिर से 10 सेकंड हमें यहाँ पे स्टेबल रहना है, रोकना है, होल्ड करना है। रोकते हुए 10 सेकंड रोकते हुए हम वापस आएंगे। एक बार इसको फिर से दोहराएंगे। पहली बार आप इसको करें तो दो दो ही आपको इसकी रिपीटेशन करनी है, 10-10 सेकंड का होल्ड करके। वापस आते हुए अब जितना आपके कंधों पे गैप है ना, उतना ही गैप आप अपने दोनों नी में करेंगे। नी में गैप रखते हुए आएंगे नीचे। आपका ये वाला नी लग गया नीचे फ्लोर पे, और अब वो नी अगर आपको उठा रहता है तो उसको कोशिश करिएगा, अगर आपके पास कोई है तो उसको बोलना कि आपका ये नी आपके इधर आपके पैर पे लगाए। ठीक है, आप पहले खुद कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आप किसी को बोल दीजिएगा। ठीक है, इसको नीचे लगाते हुए 10 सेकंड होल्ड करना है और लेफ्ट में आपको, राइट में आपको देखना है। 10 सेकंड होल्ड करते हुए वापस आएंगे और राइट साइड जाते हुए कमर में खिंचाव को महसूस करना है।
कमर में खिंचाव का महसूस करिए। 10 सेकंड के लिए आपको इसको होल्ड रखना है। सांस को रोकते हुए इसी पोजीशन में रहना है। सांस को छोड़ते हुए वापस आना है और गहरी सांस लेते हुए हमें दूसरी तरफ जाना है। दूसरी तरफ जाते हुए वापस आएंगे और एक बार और हमें दूसरी साइड इसको 10 सेकंड के लिए पॉज कर देना है। सांस रोकते हुए, अगर आप बिगिनर हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, अदरवाइज आप इसको अपनी सांस को होल्ड कर लीजिएगा। वापस आइए, वापस आइए। आप दोनों पैरों को फिर से मिलाइए, दोनों पैरों को फिर से मिलाइए। अब आपको क्या करना है, ये पैर आपका स्ट्रेट, ठीक है। राइट लेग को उठाएंगे, उठाया राइट लेग, उठाया और इसको हमें ये गए, यहां तक गए और इसको स्ट्रेट कर देना है और अपने हाथ से पकड़ के इसको पूरा खींचना है, जितना भी आप इसको खींच पाए, और अंगूठा पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करना है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में, आपके पैरों के दर्द में भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसी तरह आपको दूसरी तरफ करना है। इसको भी आपको 2 या 3 बार ही करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। दोनों तरफ ऐसे ही करते हुए एक पैर को रखिएगा इधर। अगर आपके पास एक चुन्नी ले लीजिए या कोई आप पट्टा है वो ले लीजिए। इस पैर को स्ट्रेट रखते हुए सीधा करेंगे। ये आपके पैर के दर्द में भी आपको बहुत ही आराम देता है ये वाली एक्सरसाइज। और यहाँ पे ये देते हुए या आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं। आप महसूस करिएगा आपका ये वाला हिस्सा भी आपको ठीक रहेगा। ये आपके साइटिका में भी आपको हेल्प देता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं और फिर से करवट लेते हुए हम उठते हैं, वापस आएंगे। इसी क्रिया को आपको अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या में इंक्लूड करना है, अपने वर्कआउट में इंक्लूड करना है। फिर देखिएगा आपका जो कमर का दर्द है कैसे चुटकियों में ठीक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कमेंट करके जाइएगा। नमस्ते।